जय श्री कृष्ण। ईश्वर के कितने प्रकार के भक्त होते हैं, आज हम लोग यही जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, इस संसार में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला, धन चाहने वाले। दूसरा, रोगी। तीसरा, जिज्ञासु। और चौथा, ज्ञानी। इस वीडियो को अंत तक सुने। मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाकर बताऊंगा कि भगवान के 4 प्रकार के भक्त कैसे होते हैं। धन चाहने वाले व्यक्ति मंदिर जाते हैं तो धन मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, या अपने दुकान में भगवान की मूर्ति लगाकर, जैसे गणेश लक्ष्मी जी का मूर्ति लगाकर धन की कामना से भगवान की स्तुति करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप मुझे धन संपदा दें ताकि मैं अपने परिवार को भोजन यापन, जीवन यापन, सुख सुविधा दे सकूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे भक्त हमारे तरफ से उद्धार हैं, मैं इसे उद्धार कर देता हूं। धन चाहने वाले मुख्य भक्त में सुदामा जी आते हैं। सुदामा जी इतने गरीब थे कि उन्हें कई दिन तक उपवास रहना पड़ता था। लेकिन सुदामा जी जानते थे कि प्रभु की कृपा से ही मनुष्य का भोजन मिलता है। और एक दिन सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और अंतर्यामी भगवान सुदामा जी को देखते हैं और मन में विचार करते हैं कि मैं इसे ऐसा धन दूंगा कि देवता भी देखकर हर्षित होंगे। और भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के कमर से पोटली खींचते हैं, चावल की पोटली, और भगवान झट से सुदामा जी की चावल की पोटली खींचकर उसमें से भगवान 2 मुट्ठी पान करते हैं और 2 लोक देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे भक्त भी हमारे शरण में आते हैं तो मैं उन्हें उद्धार कर देता हूं। मैंने ये धन चाहने वाले भक्त की प्रमाण दिया। दूसरा, रोगी। इस संसार में बहुत ऐसे दुखी मनुष्य हैं जिनके नाना प्रकार के शरीर में रोग लग गई है, उनके परिवार में रोग लग गई है, बाल बच्चे रोग से परेशान रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भगवान के मंदिर जाते हैं, संतों के पास जाते हैं और भगवान से याचना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें इस संकट से मुक्त कीजिए। प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ, हमारे परिवार में बहुत रोग है, इसे मुक्ति दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी मेरे शरण में आते हैं तो मैं उसे भी उद्धार करता हूँ। इस भाव पर ठीक से ध्यान दें। अगर आप दवा खाते हैं और आपकी बीमारी ठीक हो रही है तो समझे कि हमारी ईश्वर का कृपा हो रही है। अगर आप दवा भी खाते हैं, आपकी बीमारी में कोई सुधार नहीं है, तो आप दुआ के लिए जाएं कहीं। आप दवा खाते हैं, बीमारी ठीक नहीं है, तो भगवान के पास जाएं और विनती करें। जब प्रभु की दुआ लग जाएगी तब आपके शरीर में दवा भी काम करेगी। तपस्वी महेश कुमार ये बात हर समय कहता है कि दुआ और दवा दोनों लगना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना तो तेरा अधिकार है, लेकिन फल हमारी मुट्ठी में है। जब प्रभु की दुआ लग जाएगी, कृपा लग जाएगी, तो आपने जो कर्म किया है उसका फल ईश्वर की कृपा से मिल जाती है। तपस्वी महेश कुमार, जो व्यक्ति रोगी हों उनको यह सलाह देना चाहता है कि इससे बचना चाहते हैं, अगर आपके परिवार में रोग हो, संकट हो, तो भगवान से भी प्रार्थना करें और उपचार भी करें। इसे दवा और दुआ दोनों कहा जाता है। रामावतार में लक्ष्मण जी का शक्ति बाण लग गई थी, तो हनुमान जी औषधि लाए। ये बात तो ठीक है, लेकिन वहां स्वयं नारायण खड़े थे। अगर नारायण नहीं होते, अगर दुआ नहीं लगती, तो दवा भी नहीं आती। इस भाव को स्पष्ट रूप से समझ ले। ईश्वर प्रसन्न है तो आपका काम सफल होगा। ये मैंने रोगी भक्त का प्रमाण दिया, और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अजामिन नाम के एक दुखियारा था, रोगी वाला था। जब यमराज जी उसे प्राण को हरने के लिए आए, तो अजामिन उसी समय नारायण 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 जोर जोर से चिल्लाने लगा, भगवान को स्मरण करने लगा, भगवान को ध्यान करने लगा। वह अजामिन ने उसी समय भगवान नारायण के दूत आते हैं और यमराज के पंजा से मुक्त करते हैं, यमराज के पंजा से मुक्त करते हैं भगवान नारायण का दूत। और अजामिन भगवान का नाम लेकर भगवान का दूत रक्षा करते हैं, और अजामिन बहुत समय तक जीवित रहता है और भगवान के भजन करके मोक्ष को प्राप्त करता है। तपस्वी महेश कुमार ये रोगी जो भक्त है उसको प्रमाण देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान का नाम को स्मरण करे, मंदिर जाए, कथा को श्रवण करे। धीरे धीरे ईश्वर की कृपा जब होगी तो आपके शरीर में दवा भी काम करेगी। मैंने दूसरा प्रकार की भक्त, जो रोगी भक्त है, उसका वर्णन किया। अब तीसरा भक्त जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु का अर्थ होता है जानना, धर्म के विषय में जानना। इस संसार में ऐसे कुछ स्त्री पुरुष हैं जो जानना चाहते हैं। जानने का मार्ग है सत्संग को श्रवण करना। जब भगवान को सत्संग श्रवण करेंगे, भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, तो आप ईश्वर के विषय में जानने लगेंगे। कथा के माध्यम से ईश्वर के द्वारा जाना जाता है। जिज्ञासु भक्त, जिज्ञासु का अर्थ होता है जानना। जिस कार्य में आप लगते हैं उसके विषय में पहले से आपकी जानकारी नहीं है, अभी लगते हैं, उसे जिज्ञासु कहते हैं। इसे जानना। इस संसार में ऐसे कुछ भक्त हैं जो भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, और एक दिन सुनते 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 ईश्वर को वह जान जाते हैं, धर्म को जान जाते हैं कि भगवान ही सब कुछ है। और इस भारत देश में हिंदू सनातन धर्म के बहुत ऐसे भक्त हैं जो अपने धन के द्वारा भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, कथावाचक को बुलाते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, और हर समय जानते रहते हैं ईश्वर को, और मन में धारण करते हैं, विश्वास करते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है। इसे जिज्ञासु भक्त कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहे
कि ऐसे भक्त भी मेरी कृपा से मुझे जान लेता है, ऐसे भक्त भी मेरी कृपा से मुझे जान लेता है और मैं उसके ऊपर आयतु कृपा की वर्षा करता हूं। तपस्वी महेश कुमार भी एक दिन जिज्ञासु भक्त था। भगवान को जानने के लिए, भगवान को मानने के लिए प्रत्येक दिन मंदिर जाया करता था, गंगा स्नान जाता था, संतोष के द्वारा कथा को श्रवण करता था। आज प्रभु की आयतु कृपा की वर्षा हुई, मैं जान गया कि भगवान ही सब कुछ है। उन्हीं की कृपा से भोजन मिलती है, उन्हीं की कृपा से मनुष्य का संतान उत्पन्न होता है, भगवान की कृपा से मनुष्य का संतान उत्पन्न होता है, भगवान की कृपा से मनुष्य का रोग दूर होता है। अर्थात ईश्वर जब प्रसन्न होते हैं तो दवा शरीर में काम करती है। ईश्वर की जब दुआ आ जाए तब उपचार भी काम करती है। वैद्य भी, डॉक्टर भी कहा करते हैं कभी कभी कि ईश्वर की कृपा थी कि आप ठीक हो गए। बड़े बड़े वैद्य भी भगवान के शरण में रहते हैं, भगवान से विनती करते रहते हैं। आप ये न समझे कि मैं रोगी, एक वैद्य भी ईश्वर के शरण में रहते हैं और ईश्वर से जानते हैं। अब मैं आपको चौथा नंबर का भक्त बताने जा रहा हूं। भगवान चौथा नंबर को भक्त का नाम कहते हैं ज्ञानी। ज्ञानी का अर्थ होता है वह जान गया, वह मान गया कि भगवान ही सब कुछ है। ज्ञानी भक्त का अर्थ होता है कि ईश्वर की कृपा ही सबसे अमूल्य रत्न है। ज्ञानी भक्त जान जाते हैं कि ईश्वर की कृपा हो जाए तब हमारी कर्म सफल होगी। ऐसे भक्तों में बहुत सारी संतों का नाम आता है, जैसे रविदास जी, तुलसीदास जी, महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद। इस भारत देश में ऐसे महान संत हुए, ज्ञानी संत, जो जानते थे ईश्वर ही सब कुछ है। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे देश के महान पुरुष, जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं, हर समय अपने हाथों में गीता दबाए रखते थे। वह ज्ञानी भक्त थे, वह जानते थे कि भगवान की कृपा के बिना यह भारत देश आज़ाद नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान के शरण में भगवान की शास्त्र अपने कांखों में दबाए रखते थे। कम से कम इस पर भी ध्यान तो देना चाहिए, महात्मा गांधी के जीवनी के विषय में तो जानना चाहिए कि प्रत्येक दिन वह मंदिर जाया करते थे। महात्मा गांधी प्रत्येक दिन मंदिर जाया करते थे और भगवान को प्रणाम करते थे, भगवान को भोग लगाया करते थे। तब वह राष्ट्रपिता बन गए। क्यों राष्ट्रपिता बन गए? भगवान की आयतिक कृपा की वर्षा हुई तो वह राष्ट्रपिता बन गए। उन्हें ज्ञानी भक्त कहा जाता है, जो जान गए, मान गए ईश्वर ही सब कुछ है। वो हर समय, रात हो या दिन हो, भगवान के शरण में रहता है, भगवान का नाम का स्मरण करता, भगवान की कथा हर समय मन में सुनते रहता। आज के समय में तो आपके सामने मोबाइल्स है, टीवी है, बहुत सरकार के आपके घरों में सुविधाएं मिल गई है कि आप भगवान की कथा को श्रवण कर सकते हैं। ईश्वर की महिमा सुनना, अगर प्रातः काल कोई व्यक्ति भगवान की कथा को श्रवण कर ले, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि उसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कथा की इतना महत्व है, राम नाम की इतना महत्व है। तपस्वी महेश कुमार ईश्वर के 4 प्रकार के भक्त होते हैं। मैंने आपको स्पष्ट रूप से सरल भाषा में समझाकर आपको सामने रखा। तब तक तपस्वी महेश कुमार आपसे विदा लेना चाहता है और अगले वीडियो में ऐसे ही धर्मयुक्त, ज्ञान युक्त
कल्याणयुक्त आपके सामने कथा देगा, जो आप सुनकर धन हो जाएंगे। तपस्वी महेश कुमार आपको प्रणाम करता है और मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।